आगे है विनय पत्रिका, गीति काव्य है यह भी ब्रजभाषा में, 279 छंदों की संख्या है और भक्ति रस का काव्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए केवीएस के एग्जाम में भी ये पूछा था। अगला दोहावली मुक्तक छंद की रचना है ब्रजभाषा में, दोहा सोरठा इसका मुख्य छंद है, 573 संख्या है छंदों की। बरवे रामायण मुक्तक काव्य रूप है इसका अवधी भाषा में, बरवे छंद इसका प्रमुख है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि बरवे रामायण का मुख्य छंद बरवा है। 69 छंदों की संख्या है इसमें और 7 कांड है। कवितावली मुक्तक काव्य रूप है इसका ब्रजभाषा में, कवित्व और छप्पा इसका मुख्य छंद है और 7 कांड है। आप देख सकते हैं कि तुलसीदास की ज्यादातर रचनाओं में कांडों की संख्या 7 है। आगे रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, नेट या बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि रामचरितमानस कब लिखा गया और इसमें कितना समय लगा। तो आप याद रखिएगा संवत 1631 इसकी रचना का समय है और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिन लगे थे। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की रचना है रामाज्ञा प्रश्न जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कलिकाल का वर्णन गोस्वामी जी ने किसमें किया है, तो रामचरितमानस में और कवितावली में किया है। कवितावली में बनारस, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, तो बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो ये प्रश्न इससे बनता भी है कि तुलसीदास की किस रचना में महामारी का वर्णन है, तो कवितावली में है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहु रोग से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की, तो हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में तो बहुत बार पूछा भी गया है कि शुक्ल ने किस रचना को लोक मंगल की साधनावस्था माना है, तो रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन कांडों का क्रम नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, इसे देखिएगा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा कांड है, तो अयोध्या कांड है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। एक आध्यात्मिक घटना शुक्ल जी कहते हैं किसे, तो चित्रकूट की सभा को। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। कौन कौन सी? वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति का समन्वय किसमें, तो चित्रकूट सभा में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस विचार से किया है, तो स्वांतः सुखाय के विचार से, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। अब हम देखेंगे कि रामचरितमानस में कुछ मार्मिक स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं, तो राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा है शबरी का आतिथ्य। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, अर्थात शक्ति बाण जब लगा था लक्ष्मण को तब राम का विलाप। और पांचवा है भरत की प्रतीक्षा आदि। ये महत्वपूर्ण मार्मिक स्थल है।
तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना किस आधार पर की है, किस रूपक पर की है, तो मानसरोवर रूपक के आधार पर की है, जिसमें 7 कांड 7 सोपान की तरह है तथा 4 वक्ता 4 घाट की तरह है। यहाँ हम इन्हीं सप्त सोपानों को देखेंगे कि सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण किस प्रकार किया गया है। यहाँ पे देखिए, बीच में राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है और इसमें 4 वक्ता 4 घाट के समान है, जैसे ज्ञान घाट, राजघाट, जिसमें शिव पार्वती का संवाद है, ये प्रथम वक्ता एवं श्रोता के रूप में आया है। दूसरा है उपासना घाट अर्थात पनघट, जिसमें कागभुषुंडी और गरुड़ का संवाद है। तीसरा है प्रपत्ति घाट या गाय घाट, जिसमें तुलसी संत संवाद है। और चौथा है कर्म घाट पंचायती घाट के रूप में, जिसमें याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है। इस प्रकार रामचरितमानस में ज्ञान घाट, उपासना घाट, प्रपत्ति घाट एवं कर्म घाट के रूप में 4 घाट है, जो 4 सोपान की तरह है और 4 वक्ता भी है, जैसे शिव पार्वती संवाद, कागभुषुंडी गरुड़ संवाद, तुलसी संत संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, अर्थात सबसे बड़ा रूपक अगर तुलसीदास की साहित्य में है तो वो कौन सा है? मानस रूपक। आगे अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त जो उपाधियां मिली थी वो निम्न है। उपाधि के प्रस्तोता है लाला भगवान दिन और बच्चन सिंह, जिन्होंने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं इन सब से। तो लाला भगवान दिन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। इस प्रकार आप इनके प्रस्तोता एवं उपाधि जो तुलसीदास को इन लोगों ने दी है उसे देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से कि किसने तुलसीदास के संपूर्ण काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण पर का पड़ा है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि आध्यात्म रामायण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है रामचरितमानस पर। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम अपने रामचरितमानस को या मानस को किसे सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। आगे देखेंगे, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने क्या लिखा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू बान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, कभी कभी इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो हरिऔध की काव्य पंक्ति है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और
ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधी और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली है। ये इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे। कौन? नाभादास। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो नाभादास ने किया था। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास का उपनाम क्या है? नारायण दास। और किसने बताया? ग्रियर्सन ने बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की, यानी कि ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना हुई है। और इसमें छंदों की बात करें तो 316 छंद है इसमें। ये भी परीक्षा में कई बार पूछते हैं, इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि भक्तमाल ब्रजभाषा में है और 316 इसके छंद है। इसका जो समय काल है वो 1585 ईस्वी है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। कितने छप्पे? 316 छप्पे में लिखा गया है भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्त को, उनकी भक्ति को। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी है। यानी कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो प्रियादास जी ने लिखी है। ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है परीक्षा में, भक्तमाल की टीका के रचयिता कौन है? तो प्रियादास। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। अर्थात रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना नाभादास ने भी संस्कृत भाषा में की, जिसकी शैली क्या है? चंपू काव्य है ये। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। कौन सी भावना? तो श्रृंगार भक्ति भावना तथा रसिक भावना लेकर नाभादास ने अष्टयाम की रचना की। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इन दोनों अष्टयामों की कुछ अन्य विशेषताओं को भी हम देख लेंगे। जैसे पहला जो अष्टयाम है उसकी भाषा क्या है? ब्रज। और विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है उसमें। दूसरा जो अष्टयाम था उसमें अवधी भाषा थी और दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है। याद रखिए ये सभी नाभादास ने अष्टयाम में लिखे हैं। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित है। अर्थात भक्तमाल में कुछ पंक्तियां कही गई है विभिन्न कवियों के लिए। और किसने कही है? नाभादास ने कही है। कबीरदास के बारे में नाभादास जी लिखते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इससे अवश्य प्रश्न बनता है कि यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो नाभादास की काव्य पंक्ति है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। मीराबाई के बारे में नाभादास जी ने लिखा है निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास जी के बारे में लिखा है त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन इक अक्षर उच्चरय ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी रामचरण रस मत्त रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्ता रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास के बारे में लिखा है उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। देखिए ये सब कुछ पंक्तियां हैं जो नाभादास जी ने विभिन्न
कवियों के बारे में लिखी है। आप इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं स कही शेष श्रुति तैसी। अब हम केशवदास के बारे में पढ़ेंगे कि केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जन्म स्थान एवं जन्म का समय सन 1555 ईस्वी। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछता है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। क्या था? वेदांती मिश्र। किसका? केशवदास का उपनाम। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में? तो निम्बार्क संप्रदाय में केशव थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास किसके थे? कवि। तो केशवदास जी इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि दोनों थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त विवरण दिया है, जिसे हम देख लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि केशवदास की जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक और छंदमाल। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे रसिक प्रिया, ये एक प्रकार का रीति ग्रंथ है, रस श्रृंगार का वर्णन है इसमें। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, 40 प्रकाश है इसमें, प्रबंध प्रकार की ये रचना है और राम के चरित्र पर आधारित है। वही कवि प्रिया अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी में डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है, ये प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देव चरित वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। इसमें से कभी कभी विशेषता या विषय क्या है ये पूछ लिया जाता है, तो एक बार बस इसे देख लीजिएगा। आगे है जहांगीर जस चंद्रिका, जिसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नखशिक में मूलतः राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन मुख्य जो पुस्तकें हैं केशवदास की, उसको तो याद कर ही लीजिएगा और साथ साथ उसका क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृत विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि केशवदास को क्या माना जाता है, तो रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। और मानने वाले कौन कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वैश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा कि कवि प्रिया जो है वो एक रीति ग्रंथ है। और क्या है कि इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका, जिसका नाम क्या था? गणिका वैश्या थी, वो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को क्या माना है, तो अलंकारवादी माना है। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सवरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये केशवदास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको भी याद रखिएगा। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे केशवदास? तो भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। और केशवदास को अलंकारवादी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में कर दी थी। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किसके आधार पर की थी, तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर की थी। और करने का कारण क्या था, तो प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन में एक ही रात में इन्होंने रचना कर डाली रामचंद्रिका की। आगे है गुमान कवि ने
रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केशवदास की कटु आलोचना किसने की है, तो रामचंद्र शुक्ल ने की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कटु आलोचना केशवदास की करते हुए लिखा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। किसका कवि? तो कोर्ट का कवि कहा है केशवदास को। किसने? विजयपाल सिंह ने। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी तथा नैषद चरित्र का प्रभाव पड़ा है। यहाँ हम आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखेंगे। कुछ आलोचकों ने कहा है, कवि को दीन ना चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो नाभादास ने लिखा है उडगन केशवदास। शुक्ल जी ने लिखा है कठिन काव्य का प्रेत, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसे? तो केशवदास को प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, ऐसा कहा है रामचंद्रिका के बारे में। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे देखेंगे, सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। किसके गुरु का नाम? सेनापति के गुरु का नाम। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन? तो कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये दोनों महत्वपूर्ण है। कवित रत्नाकर क्या है? तो इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। वहीं काव्य कल्पद्रुम इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। तो ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सेनापति की रचना कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। अर्थात ऋतु वर्णन के लिए सेनापति बहुत प्रसिद्ध थे। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ऋतु वर्णन में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं, तो सेनापति माने जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल का है कि सहृदय तो थे ही सेनापति, साथ साथ ऋतु वर्णन उनके समान और कोई दूसरा श्रृंगारी कवि नहीं कर पाया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है श्लेष। इससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी देखिएगा कि सेनापति का प्रिय जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित है। इनमें प्रमुख जो है उन्हें मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्राणचंद चौहान, ये रामायण महानाटक इनका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक संवाद प्रबंध है, इसे याद रखिएगा। माधवदास चरण इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। आगे हृदय राम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हनुमान नाटक लिखा 1623 ईस्वी में। फिर लालदास, जिन्होंने अवध विलास लिखा 1643 ईस्वी में। अक्सर ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। तो क्या है रामायण महानाटक? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है, जिसमें दोहा चौपाई को प्रधानता दी गई है। और रामायण महानाटक है किसका? तो प्राणचंद चौहान जी का है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत में हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है, बस इसे एक बार देख लीजिएगा कि हनुमान नाटक का एक नाम क्या है? राम गीत भी है। पौरुषे रामायण नरहरिकृत चतुर्विशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। इसे बस एक बार देख लीजिएगा कि यह जो रामायण है
कपूर चंद्र की, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है 145 छंदों में। आगे हम राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रामानंद को देखेंगे। आरती कीजिए हनुमान लला की हमने अभी भी पढ़ा भी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी रचना रामानंद ने की थी कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जो हनुमान चालीसा है यह भी रामानंद के द्वारा लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा एक बार। आगे अग्रदास की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जिसे एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की दोहावली से जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो है, ही निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो पंक्ति है वो किस में संग्रहित है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये दोहावली में है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तुलसी के नयन दोहा गा रहे हैं, यहाँ पे नयन है, नयन ही सगुन, तो नयन ही से तुलसीदास को याद रखिएगा, और नयन दोहा गा रहे हैं तो दोहा से दोहावली को, ये एक ट्रिक के लिए है। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पे तुलसीदास है ही, आप इसे समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी की है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये दोहावली की है, तो चातक तुलसीदास अर्थात तुलसीदास जी के नयन हमेशा एक चातक की तरह राम को देख रहे हैं। इसे आप एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे लोग भजन कीर्तन गाते हैं कि प्रभु जी एक आप ही भरोसा विश्वास है, उसी प्रकार तुलसीदास जी भी दोहा गाते हैं, हे राम एक आप ही भरोसा विश्वास है मेरे। तो ऐसे करके ये रचना दोहावली की है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साखी सबदी दोहरा, दोहरा से आप याद कर सकते हैं दोहावली की काव्य पंक्तियां हैं और तुलसीदास जी की है। आगे है का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचू, का जुआवे कामारी का लय करे कमाचू। आगे कवितावली से देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गोरख जगायो जोगु भगति भगायो लोगु, निगम नियो गते सो केली ही छरो सो है। तो ये पहली जो पंक्ति है, गोरख जगायो जोगु भगति भगायो लोगु, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कवितावली से ली गई है। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि तुलसीदास जी कविता करते हैं, गोरखनाथ के बारे में ये पंक्ति कही गई है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ये तुलसीदास की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण। धूत कहो अवधूत कहो और कवितावली से ली गई है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख भली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खेती किसान भिखारी भीख ये सब का प्रयोग तुलसीदास जी कर रहे हैं, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक ना दैबो को दो। ये तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तुलसी जी मांग कर खाएंगे। आगे आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, अगला अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अगला पुरते निकसी रघुवीर बधू धरी धीर, दये मग में डग द्वै। अगला बाल धी विशाल बिकराल जवाल जाल मानो, लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है। ये रसना पसारी है, कभी कभी देखा गया है प्रश्न इससे। आगे देखेंगे, झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत जय अंतु लहा है। अगला मातु पिता जग जाई तज्यो विधि, हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई। ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगला
अंतरजामी हुते बड़े बहेर जामी है, राम जे नाम लिए ते। अगला, लालची ललाट बिल लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटै ना बिसुरना। अगला, प्यासे हूँ ना पावे बारी, भूखे ना चनक चारी, चाहत आहारन पहार दारी घूरना। अगला, आश्रम बरन कली बिबस बिकल भय, निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। आगे हम विनय पत्रिका से तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। अबलो नसानी अब ना नसैहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी ना डसैहो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवीएस की परीक्षा में भी पूछी गई थी। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन, पर राम सरस को नाही। अगला, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियों सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। अगला, कबहुक हो यही रहनी रहांगो, परुष बचन अति दुसह, श्रवण सुनी ते ही पावक ना दहोंगो। अगला, केशव कही न जाई का कहिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षाओं के लिए। केशव कही न जाई का कहिए, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। आगे, जाके प्रिय ना राम बैदेही, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तुलसीदास जी ने मीराबाई के लिए लिखा था कि जाके प्रिय ना राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। अगला, माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन, दीन अति लीन, विषय को नाही। अगला, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भय भव दारुणम। अगला, सुनी सीतापति शील सुभाऊ। आगे हम रामचरितमानस से तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जैसे मंगलानाम च कर्ता